अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजड़ी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि ओजड़ी खाना कैसा है, इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साथ ही साथ हम आपको मेडिकल साइंस के हवाले से भी बताने वाले हैं कि कलेजी और ओजड़ी खाने से क्या होता है। इसीलिए अगर आप कलेजी और ओजड़ी खाने का शौक रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर बहुत से लोग जानवरों के दिल, गुर्दे, जबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो उन्हें खाना अच्छा नहीं समझते हैं, इसीलिए उनको खाना पसंद नहीं करते। मगर ऐसे लोग कलेजी को बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के दिल, गुर्दे, दिमाग, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का तो बड़ा शौक रखते हैं, लेकिन वो कलेजी को नहीं खाते। उनका मानना होता है कि कलेजी को कुरान पाक में हराम फरमाया गया। मतलब कि कलेजी एक ऐसी चीज है जिसको कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं पर कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन याद रखें, कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, यानी कि हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर छुपा होता है। यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मगर बहुत से लोग कलेजी को खाने से मना करते हैं और कहते हैं कि कलेजी खाना हराम है। और साथ में ये भी है कि कलेजी खाने से इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि एक हलाल जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून हराम है। यहाँ पर खून का मतलब वो खून है जो बहता हुआ खून हो, यानी कि जानवर का बहता हुआ खून हराम है। आप इसको ना तो पी सकते हैं और ना ही इसको खा सकते हैं। मगर याद रखिए, जानवर का वो खून हलाल है जिसको हम गोश्त को काटते हुए गोश्त को लगा हुआ देखते हैं, यानी कि जो खून जानवर के जिस्म के अंदर रह जाता है वो खून हलाल है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 गुर्दे और 2 खून हलाल किए हैं। 2 गुर्दे तो मछली और टिड्डी है, यानी कि बगैर ज़िबा के लिए हमारे लिए हलाल है, और 2 खून कलेजी और दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कलेजी एक जमा हुआ खून है और ये हमारे लिए हलाल है। यानी कि जो लोग गोश्त नहीं खाते और अगर वो कलेजी खा लेते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता। इसीलिए ये याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कलेजी खाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसे बड़े शौक के साथ में खाया करते थे। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अजहा से फारिग होने के बाद आप अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा फरमाते और फिर आप कलेजी पकाने का हुक्म दे देते। जब वो तैयार हो जाती तो फिर आप उसे तनावुल फरमाते। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कलेजी खून की तरह लाल नजर आती है, फिर भी ये हलाल कैसे है? यानी कि ये खून की तरह दिखती है फिर भी इसको हलाल क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखें, इस्लाम में जानवर का बहता हुआ खून ही हराम है और ये खून बहता हुआ खून नहीं है, और कुरान में सिर्फ बहते हुए खून को ही हराम करार दिया गया। मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलेजी से दूर भागते हैं और कहते हैं कि कलेजी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को हम बता दें कि ऐसा सोचना आपका ठीक नहीं, क्योंकि कलेजी में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। इस तरह के बहुत सारे विटामिन कलेजी में मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत ही ज्यादा ताकत देते हैं और इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा भी पहुंचाते हैं। मगर साथ में आप ये भी याद रखें कि किसी भी चीज को अगर सही तरीके से और सही इस्तेमाल किया जाए वो चीज तभी इंसान को फायदा पहुंचाती है, वरना फिर फायदे वाली चीज भी इंसान को नुकसान पहुंचाने लगती है। कलेजी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में खून की कमी को पूरा करती है। हफ्ते में हर इंसान को एक बार कलेजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
फिर आप देखेंगे कि ये कलेजी इंसानी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होती है और आपको भी ये किस तरह से फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखें कि थकावट से लड़ने में भी कलेजी की तासीर बेहतरीन है। कलेजी आयरन से भरपूर होती है और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में भी मदद करती है। अगर किसी को कोई बात सोचने या फिर किसी भी बात को याद रखने में अगर परेशानी होती है तो उसको चाहिए कि वो कलेजी का इस्तेमाल जरूर करे। ये आपकी याददाश्त को तेज करती है और आपके सोचने की ताकत को बढ़ा देती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये कलेजी आपको तभी फायदा पहुंचाएगी जब आप किसी साफ और सेहतमंद जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी बीमार या कमजोर जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है या फिर जो जानवर हरा घास खाते हैं उन जानवरों की कलेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसे जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। और यही नहीं, आज तो मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जानवरों की पीठ, टांगों, कमर और पट्टों के गोश्त की निस्बत कलेजी को खाना इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। कलेजी जहां हामला औरतों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर यह कलेजी बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ओजड़ी के बारे में। ओजड़ी के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और उलमाए किराम का इसके बारे में क्या कहना है। यानी कि क्या ओजड़ी खाना हलाल है या फिर हराम है, यानी कि क्या हम ओजड़ी खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। याद रखें, एक हलाल जानवर में सिर्फ एक चीज है जो हराम है और वो है खून, और खून भी वो जो बहता हुआ खून हो। यानी कि जिस वक्त जानवर को ज़िबा किया जाता है उस वक्त वो खून जानवर के जिस्म से बाहर निकलता है तो वो खून इस्लाम में हराम है। इसको आप ना ही खा सकते हैं और ना ही आप इसको पी सकते हैं। इसके अलावा एक हलाल जानवर में 6 चीजें ऐसी हैं जो कि मकरूह हैं। यानी कि जानवरों में सिर्फ एक ही चीज हराम है और बाकी की 6 चीजें मकरूह हैं। और याद रखें कि ये ओजड़ी भी उन चीजों में से है, यानी कि ये हराम नहीं है बल्कि ये मकरूह है, क्योंकि ओजड़ी से मुराद उस जगह से, यानी कि ये जानवर के जिस्म का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जहां पर जानवर का पाखाना वगैरह जमा होता है, यानी कि जिस पर गोबर वगैरह लगा रहता है। इस ओजड़ी के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ओजड़ी खाना मकरूह है, इसलिए ओजड़ी को नहीं खाना चाहिए। मगर बहुत से लोग इसको बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। मगर बेहतर यही है कि ओजड़ी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का मसाना भी खाना मकरूह है। मसाना उस जगह को कहते हैं, यानी कि उस थैली को कहते हैं जिसके अंदर जानवर का पेशाब जमा रहता है, इसीलिए इसको खाना भी इस्लाम में मकरूह है। मसाने को भी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का पीता खाना भी मकरूह है। पीते से मुराद उस जगह को कहते हैं जो जिगर के नीचे लटकी हुई एक थैली के जैसी होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहर की थैली है, इसको भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक हलाल जानवर की शर्मगाह भी खाना मकरूह है, चाहे वो शर्मगाह नर जानवर की हो या फिर मादा जानवर की, दोनों की शर्मगाह को खाना मकरूह है। यानी कि ये चीज भी इंसान को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी जानवर के जिस्म पर कोई गांठ वगैरह हो तो उस जगह को भी खाना सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखें, एक हलाल जानवर के ये कुछ हिस्से हैं जिनको खाना इस्लाम में मकरूह है। इनको खाने से एक इंसान को बचना चाहिए। दोस्तों केला, जिसे आप बनाना भी कहते हैं, आप इसे जानते भी होंगे और आप इसे खाते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं? यानी कि केला खाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके जरिए से हम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। केले को लेकर डॉक्टरों और तबीबों का क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम बातों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको केला खाने से
ہونے والے 5 ایسے بڑے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکے اور آپ ثواب کے حقدار بن سکے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک عجیب نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا قدرتی اور ریڈی میڈ پھل ہے جس کو چھلکے میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کیلا چھلکے میں بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہ ہی کیلا دھونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے کاٹنے کی، بس آپ اسے دکان سے خریدیں، اس کا چھلکا اتاریں اور پھر آپ اسے کھا لیں۔ کیلا نرم ہونے کی وجہ سے بچے بھی اسے بڑی آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بڑے بزرگ بھی اس پھل کو آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیلا ہمارے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ ہر کوئی اس کیلے کو پسند کرتا ہی ہے کیونکہ کیلا کھانے میں بھی بہت سوادشٹ ہوتا ہے، اس لیے سب کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو کیلا کھانے سے ہونے والے فائدوں سے واقف ہوں گے، یعنی کہ آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو کیلا کھانے کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ دوستو، سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیب کا استعمال کرو، یعنی کہ ہر روز سیب کھاؤ، اس کا استعمال کرو گے تو ڈاکٹروں سے دور رہو گے۔ یعنی کہ سیب کے بارے میں ماہرین نے اتنے زیادہ فائدے بتائے ہیں۔ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیب کھانے سے آپ کی بہت ساری بیماریاں آپ کے جسم سے اس طرح سے ختم ہو جائیں گی جیسے کہ وہ بیماری آپ کو کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیب کھانے سے پھر آپ کو ڈاکٹروں کے دروازوں پر چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے، آپ کو ڈاکٹروں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی سیب کی بات۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلا اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی کہ سیب سے بھی کہیں زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ کیلے میں سیب سے بھی کہیں زیادہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلے کے اندر سلک کے مقابلے 4 گنا زیادہ پروٹین ہوتا ہے، 2 گنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، 3 گنا زیادہ فاسفورس ہوتا ہے اور 5 گنا زیادہ وٹامنز اور دوسرے کئی طرح کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیلے میں سیب سے بھی کہیں زیادہ فائدہ موجود ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روزانہ صرف ایک کیلا کھانے سے ہی انسانی جسم کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیلا انسانی جسم کو ہر طرح سے تندرست اور صحت مند بناتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کیلے کے اندر 122 گرام پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ انسان کو دن بھر تر و تازہ رکھنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ دن بھر میں انسان کو جتنی پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک کیلے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیلے میں 3 گرام سے زیادہ فائبر ہوتا ہے جو کہ انسان کو دن بھر ڈپریشن سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو کیلا کھانے سے ہونے والے ان 5 بڑے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ یقیناً آج سے کیلا کھانا شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ اب آپ کو ان 5 بڑی بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں کیلا بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیلا کھانے سے انسان ان 5 طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ان 5 طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر آپ کو ان 5 طرح کی بیماریوں میں سے کوئی ایک بھی بیماری ہے تو آپ آج سے ہی کیلا کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا دے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ نمبر 1، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ دوستو، کیلا کھانے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کیلا کھانے والے انسان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلا انسان کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، یعنی کہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کیلا انسان کے بلڈ پریشر کو نہ ہی گھٹنے دیتا ہے اور نہ ہی بڑھنے دیتا ہے، کیونکہ کیلے کے اندر پوٹاشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ انسانی جسم میں موجود خون کی گردش کو، یعنی کہ خون کی رفتار کو معمول کے مطابق رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ کیلے کا استعمال انسان کو دل کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر روز ایک کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر انسان کو روزانہ ایک کیلا ضرور کھانا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کیلا کوئی بہت زیادہ مہنگی چیز بھی نہیں، اسے غریب سے غریب آدمی بھی خرید کر کھا سکتا ہے۔ اسی لیے
हर इंसान को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वो रोजाना एक केला तो जरूर खाए, क्योंकि केला एक कुदरती फल है। अल्लाह ने इसमें बेशुमार फायदे रखे हैं। इस केले के अंदर विटामिन, पोटेशियम और दूसरे बहुत सारे फायदेमंद चीजें मौजूद होती हैं, जो कि इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। और यही नहीं, ये केला शुगर के मरीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 2, डिप्रेशन यानी कि तनाव को दूर करता है। दोस्तों, केला खाने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि केला इंसान के डिप्रेशन को यानी कि तनाव को दूर करता है। माहिरीन का कहना है कि केले में मौजूद प्रोटीन की कसीर मिकदार इंसानी जिस्म में खुश रखने वाले हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिससे इंसान को खुशी मिलती है और डिप्रेशन दूर होता है। इसका मतलब यह है कि रोजाना एक केले का इस्तेमाल इंसानी मूड को फ्रेश रखता है, इंसान को तरोताजा रखता है, यानी कि इंसान को टेंशन में यानी कि तनाव में नहीं आने देता। इसीलिए केले के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स बन होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, केला उन हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिससे इंसान के जिस्म में खुशी का इजाफा होता है, जिससे इंसान के तनाव में कमी होती है, यानी कि टेंशन दूर होती है। माहिरीन का कहना है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों में केला एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। ये इंसान को डिप्रेशन से निजात देता है। नंबर 3, कब्ज को दूर करता है। दोस्तों, केला खाने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि केला कब्ज को दूर करता है। आपको आजकल कब्ज के मरीज हर जगह पर नजर आ जाएंगे, और यही नहीं, वो कब्ज से परेशान भी नजर आते हैं। माहिरीन का कहना है कि केले के इस्तेमाल से आंतों की हरकत तेज होती है, जिससे कब्ज की शिकायत से बचाव होता है। और आपको मालूम है कि जब इंसान की कब्ज की दिक्कत दूर हो जाती है तो फिर इंसान बवासीर जैसी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। आमतौर पर यहाँ बवासीर की बीमारी पेट में कब्ज की वजह से होती है, जिसको केले का इस्तेमाल दूर करता है। इसीलिए हर इंसान को दिन में 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। नंबर 4, दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, केला खाने का चौथा फायदा यह है कि केला इंसान के दिल के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। माहिरीन का कहना है कि केला इंसान के दिल की धड़कन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि केले में विटामिन बी और सी की कई किस्में मौजूद होती हैं, जिनका काम इंसानी जिस्म की कुव्वते मुदाफात यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जो कि इंसानी दिल के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। इसीलिए हर इंसान को दिन में 1-2 केले जरूर खाने चाहिए। और ये कोई महंगी चीज भी नहीं, इसे हर परिवार आसानी से खरीद कर खा भी सकता है। और नंबर 5, पेट के दर्द में फायदेमंद होता है। दोस्तों, याद रखें, केले में विटामिन B6 का जखीरा मौजूद होता है, जिसका काम इंसानी जिस्म में मौजूद खून में ग्लूकोज लेवल को मजबूत रखने में मदद दिलाता है। इसके अलावा केले का इस्तेमाल औरतों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, खासतौर पर उस वक्त जब औरत माहवारी से गुजर रही हो, यानी कि जब औरत हैज की हालत में हो और जब उसके पेट में दर्द की शिकायत हो रही हो, उस वक्त अगर औरत केले का इस्तेमाल करेगी तो उसके पेट का दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि केला पेट के हर किस्म के दर्द को दूर करता है। इसके अलावा केला इंसान की याददाश्त को भी तेज करता है, यानी कि जो जहनी बीमारी होती है, केला उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आप आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो दोस्तों, केला खाने वाले इंसान को ये 5 बड़े फायदे हासिल होते हैं और इन 5 तरह की बीमारियों से वो हमेशा महफूज रहता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और आप इन 5 तरह की बीमारियों से हमेशा बचे रहें, तो आप आज से ही केला खाना शुरू कर दें। और आपको मालूम है, ये कोई ज्यादा महंगी चीज भी नहीं, इसे हर परिवार का इंसान आसानी से खरीद कर खा भी सकता है। इसीलिए आप भी जरूर कोशिश करें कि आप हर रोज 1-2 केले जरूर खाएं। इंशाल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बेहद दिलचस्प जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए ये वीडियो काम आ सके और आप उसके लिए सवाब के हकदार बन सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।